Hello everybody, in this lecture we will learn about the human eye and the colorful world. तो बेसिकली इस चैप्टर को दो पार्ट में आप डिवाइड करके पढ़ सकते हो। पहला पार्ट होता है जिसको हम पढ़ते हैं ह्यूमन आई के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ह्यूमन आई, मतलब हम एक पार्ट में इस चैप्टर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें एक पार्ट में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं एंड द सेकेंड पार्ट जिसके अंदर हम कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे क्या। आपको पता है कि जो आपकी सनलाइट जो होती है ना, वो वाइट कलर की होती है। तो वाइट कलर की सनलाइट का 7 कलर्स में कन्वर्ट होना, वही चीज़ हम यहाँ पे कलरफुल वर्ल्ड वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर से, मतलब ह्यूमन आई की एनाटॉमी से। तो जो आपकी आंख होती है उसके एक एक स्ट्रक्चर, इसके एक एक पार्ट को हम डिटेल में देखेंगे और उसका फंक्शन क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई है वो देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर आप साइड से कट करके देखोगे आंख को तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो एक एक पार्ट को हम देखेंगे, तो बाहर से चलेंगे और बिल्कुल लास्ट तक चलेंगे। पहला जो हिस्सा होता है वो देखेंगे कॉर्निया, और लास्ट का जो हिस्सा होता है वो होता है ऑप्टिक नर्व। तो कॉर्निया से लेके ऑप्टिक नर्व तक हम पहुंचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट या आउटर फर्स्ट, सबसे पहला जो हिस्सा होता है आँख का वो कॉर्निया होता है। आप देखते हो बाहर एक पानी जैसा आपको दिखाई देता है। तो आप बोल सकते हो कि जो कॉर्निया होता है वो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जो कि एक तरीके से जो कि प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करता है आपकी आंख में, आपकी आंख को बचाने के लिए कि कोई भी हार्म ना हो। तो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट प्रोटेक्टिंग लेयर जो होती है आंख की वो होती है आपका कॉर्निया। इतनी बात आपको समझनी है। क्लियर होगी बात। अब प्रोटेक्टिंग लेयर के बाद में हम एंटर करते हैं और आपको यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ दिख रहा होगा। लेंस वेंस से पहले सबसे पहले एक ऐसा फ्लूइड भरा हुआ दिखेगा। इसको बोलते हैं हम दूसरा पार्ट, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर कुछ भी नहीं होता, ये एक तरीके का क्या है, एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है। ये क्यों भरा होता है, काम क्या होता है, लेट मी जूम फॉर यू। यहाँ पे भरा होता है। आपको पता है जो आपका कॉर्निया होता है और जो आपका लेंस होता है, उन दोनों के पास में कोई भी ब्लड की सप्लाई करने के लिए कोई भी ब्लड वेन नहीं आती है। तो जो आपका एक्वस ह्यूमर होता है वो सारे के सारे अपने अंदर न्यूट्रिशन को कंटेन करके रखता है, और जिस चीज़ की ज़रूरत, जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है किस किस को, एक तो कॉर्निया को और एक आपके लेंस को, तो सारा का सारा न्यूट्रिशन एक्वस ह्यूमर आपको देगा, आपकी आंख को देगा। पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है एक्वस ह्यूमर का काम, कि जो आपकी आंख, अगर एक्वस ह्यूमर को निकाल लिया जाए तो आपकी आंख दबी दबी लगेगी, मतलब पिचकी हुई लगेगी। तो एक तरीके का हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करता है, एक फोर्स प्रेशर बना के रखता है, स्पेस बना के रखता है किसके बीच, कॉर्निया के बीच और लेंस के बीच में। तो ये एक्वस ह्यूमर दूसरे पार्ट का काम है। बात आ गई होगी इतनी समझ में। अब हम तीसरे पार्ट पे पहुंचते हैं। तीसरा पार्ट क्या होता है, तीसरा पार्ट है आपका यहाँ पे आइरिस। आइरिस क्या होता है, देखो ध्यान से, ये आइरिस है, दिस पार्ट इज आइरिस एंड दिस पार्ट इज आइरिस। अब ये जो आइरिस होता है वो क्या होता है, आइरिस एक तरीके से बोल दो कि शटर होता है। जो आपकी रे होगी वो यहाँ से एंटर करेगी और रेटिना पे जाएगी। तो आइरिस क्या करता है, आंख के अंदर यहाँ पे आइरिस से कनेक्ट होता है एक सर्कुलर पार्ट जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। आइरिस और प्यूपिल एक बोल दो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो आइरिस होता है वो आपकी आंख का कलर भी डिसाइड करता है। पहले काम तो इम्पोर्टेंट तो यही होगा कि आंख, कई आपने देखा होगा ना ब्लू आइज, ब्राउन आइज, तो आइरिस का कलर होता है बेसिकली आपकी आंख का आइरिस का कलर। तो अगर आप धूप में जाते हो तो आपकी आंख में ज़्यादा रोशनी ना जाए तो आइरिस सिकुड़ जाता है। जब आइरिस सिकुड़ेगा तो इसके बीच में ये वाला जो सर्कल होगा जिसको हम प्यूपिल बोल रहे हैं वो भी सिकुड़ जाएगा। अब प्यूपिल सिकुड़ेगा तो एंट्रिंग ऑफ द लाइट रिड्यूस हो जाएगी। तो आपकी आंख को बचाने के लिए आइरिस और प्यूपिल क्या करते हैं, सिकुड़ते और फैलते हैं। मतलब क्या करते हैं, अपने आप को फैलाते हैं और सिकुड़ते हैं। तो प्यूपिल और आइरिस का काम समझ में आ गया, एक तरीके से मसल का काम करते हैं। अब जो आपका आइरिस होता है वो कनेक्ट होता है प्यूपिल से, और आइरिस किससे कनेक्ट होता है, आइरिस कनेक्ट होता है आपके सिलरी मसल से। सिलरी मसल से एक मस्कुलर टिश्यू होता है जो कि आपके आइरिस को भी कंट्रोल करता है। देखो आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा था, तो आइरिस को कौन कंट्रोल करेगा, तो सिलरी मसल्स, एक मसल होता है जो कि आपकी आंख के अंदर मस्कुलर टिश्यू होता है जो कि आइरिस को भी फैलने और सिकुड़ने से रोकता है या उसको कंट्रोल करता है। ये फ्लेक्सिबल एक तरीके का टिश्यू होता है। तो यहाँ पे आपको तीनों की बात समझनी है कि आँख के अंदर जब धूप में जाते हैं तो आँख सिकुड़ जाती है, आँख के अंदर रोशनी कम जानी चाहिए, नहीं तो आपकी आँख खराब हो सकती है।
तो जैसे आप धूप में गए तो सिलरी मसल्स क्या होती हैं, फैल जाती हैं। जब ये फैलेंगी तो आइरिस भी क्या करेगा, फैलेगा। जब आइरिस फैलेगा तो ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम प्यूपिल बोल रहे हैं ये सिकुड़ जाएगा, ये सर्कुलर हिस्सा सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने की वजह से जो एंट्रिंग ऑफ लाइट है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब एंट्रिंग ऑफ लाइट जब रिड्यूस हो जाएगी तो आंख के अंदर रोशनी कम जा पाएगी। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब हम बात करेंगे इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम होता है आपका लेंस। अब लेंस आपकी आंख में किस तरीके का मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस मिलता है। कैसा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस आपकी आंखों में पाया जाता है। 576 मेगापिक्सल का लेंस होता है। आपकी जो आंख होती है वो 576 मेगापिक्सल, आपने मेगापिक्सल तो सुना होगा, कैमरा के अंदर होता है। जो अब डीएसएलआर होता है उनके अंदर मेगापिक्सल्स होते हैं, फ़ोन के अंदर भी आपके फ़ोन के अंदर भी मेगापिक्सल होगा। तो आपकी आंख कोई पूछे कि कितने मेगापिक्सल की है, तो आपकी जो आंख होती है वो 576 मेगापिक्सल की है। तो लेंस जो होता है आंख का वो कितने मेगापिक्सल का होता है, 576। अब आपके दिमाग में, अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आया होगा कि यार ये मेगापिक्सल क्या होता है। तो देखो, पिक्सल्स होते हैं। अब आपने, अगर आप चाहोगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आप एक वीडियो बना दो सेपरेट, मैं मेगापिक्सल पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब लेंस समझ आ गया कि लेंस क्या होता है। कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। कैसा, कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स का मतलब है इस तरीके का लेंस, मतलब बीच में से मोटा, किनारों से पतला लेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट जाएगी अंदर और यहाँ पे होता है एक फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड को बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। देखो, पहले था एक्वस ह्यूमर और उसके बाद लेंस के बाद जो फ्लूइड भरा होता है इसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। काम क्या है भाई, काम सिर्फ एक होता है इसका, ये भी एक प्रेशर क्रिएट करके एक माहौल बना के रखता है अंदर, और एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम रेटिना को या इनर स्ट्रक्चर को, यही काम करता है ये। क्लियर हो गई बात। इसके बाद में बात आती है आपके रेटिना की। रेटिना क्या करता है, जो लाइट आई या फिर आपने किसी चीज़ को देखा उसकी जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। रेटिना के ऊपर दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक रोड सेल्स और एक कोन सेल्स होती हैं, ठीक है। अब रोड सेल्स क्या काम करती है और कोन सेल्स क्या काम करती है। देखो, कोन सेल्स तो पता करती है कि कोई चीज़ किस कलर की है। आपने देखा होगा कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडिंग होती है, तो रेटिना के ऊपर प्रेजेंट कोन सेल जितनी भी होती है ना, वो उनके अंदर प्रेजेंट कम होती है या नहीं होती है। और जो रोड सेल्स होती है वो लाइट की इंटेंसिटी को पता करती हैं। बोल सकते हो रेटिना आपकी आंख का क्या है, सेंसर है। सेंस करके मैसेज को भेजता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके दिमाग में, और आपके दिमाग को पता चलता है कि क्या चीज़ आपने देख ली, फिर उसके हिसाब से आप चीज़ों को रिएक्ट करते हो, ठीक है। तो रेटिना क्या बोल सकते हो कि एक सेंस करने की जगह है, कि जहाँ पे चीज़ें दिखती हैं फिर आप चीज़ों को सेंस करते हो, फिर आपका ब्रेन उस तरीके से रिएक्ट करता है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो एक पॉइंट आपको समझ आ गया। ये तो हो गया पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। अब बुकिश लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। पहला लिखा हुआ मैंने कॉर्निया के बारे में। क्या लिखा हुआ, जल्दी जल्दी मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको। द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई, कवर्स इन फ्रंट ऑफ द पोर्शन ऑफ आई, इट कवर्स द प्यूपिल। जैसे मैंने बोला कि एक तरीके से प्रोटेक्टिंग लेयर है, बाहर की चीज़ों को ये कवर करके रखता है। कॉर्निया का मेन फंक्शन होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना। अब क्या आप बोलोगे ये तो बताया नहीं था, रिफ्रैक्ट करने का मतलब कुछ नहीं है, लाइट वहाँ से पास होती है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, और समझ में आ गई। इतना इसका कॉर्निया का प्रोटेक्शन लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बनाना इसका काम है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर इज नथिंग बट द फ्लूइड इन द आई, आंख के अंदर फ्लूइड का होना, उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो नरिश करता है, मतलब एक तरीके से लेंस को बोल दो, कॉर्निया को बोल दो, एक नरिशमेंट देता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ तक नहीं होती है बहुत अच्छी। उसके बाद होता है तीसरा आइरिस। आइरिस का काम होता है प्यूपिल को कंट्रोल करना, कि प्यूपिल के अंदर लेस लाइट जानी चाहिए, मोर लाइट जानी चाहिए। तो आइरिस एक तरीके से मसल का काम करता है। प्यूपिल क्या होता है, अब आपको लोगों को ना कन्फ्यूजन होगी कि प्यूपिल और आइरिस में अंतर समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर आप किसी की आंख को देखोगे तो आपको एक तो ये पार्ट दिखाई देगा, और जो कलर पार्ट होता है जिसको आइरिस बोलेंगे, बीच वाला जो डार्क पार्ट दिखाई देगा जिसको हम प्यूपिल बोलेंगे। तो आइरिस जब फैलेगा तो प्यूपिल सिकुड़ेगा ना यार, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस याद रखना है। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं लेंस के बारे में। व्हाट इज द लेंस, फंक्शन ऑफ द लेंस। लेंस मैंने बताया कि 576 मेगापिक्सल का लेंस होता है, ठीक है। 576 मेगापिक्सल का एक ह्यूमन आई का कैपेसिटी होती है।
एक डॉक्टर रोजर क्लार्क थे, उन्होंने ये आप बोल सकते हो इन्वेंट किया था डॉक्टर रोजर क्लार्क ने, कि आपका जो आई है वो 576 मेगापिक्सल तक की इमेजेस को देख सकता है या देख सकता है किसी भी चीज़ को। तो ये एक तरीके से कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये इमेजेस आपके रेटिना पे बनाने का काम करता है, फोकस करने का काम करता है। अगर जैसे जैसे आप बड़े होते तो लेंस ख़राब हो सकता है, इसके लिए हम ग्लासेस यूज़ करते हैं या फिर लेंसेज चेंज करवा लेते हैं। नेक्स्ट होता है सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल इज़ नथिंग बट आप बोल सकते हो एक ऐसी मसल बॉडी या सिलरी बॉडी होती है जो कि आयरिस को भी कंट्रोल करने का काम, एक टिश्यू होता है मस्कुलर टिश्यू आँख के अंदर जो आयरिस को भी कंट्रोल करने का काम करेगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट होता है आपका विट्रियस ह्यूमर। देखो विट्रियस ह्यूमर मैंने बताया था कि जितने भी ह्यूमर होते हैं ना, एक्वियस ह्यूमर आपके लेंस से पहले होता है, लेंस के बाद जो फ्लूइड होता है उसको हम विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? ओके। नेक्स्ट होता है रेटिना। ये एक सेंसरी का काम करता है, ये सेंस करने का काम करता है। जब आपकी सनलाइट लाइट वाइट जब सेंस होती है तो बिकॉज ऑफ द रेटिना होती है। ऑप्टिक नर्व मैसेज को आपके दिमाग में ले जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो ऑप्टिक नर्व होती है वो मैसेज को ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। अब हम ह्यूमन आई के अंदर होने वाले डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितने तरीके के डिफेक्ट्स ह्यूमन आई के अंदर हो सकते हैं। सबसे पहला जो डिफेक्ट होता है वो होता है मायोपिया या मायोपिक पर्सन। मायोपिया का अगर मैं बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में समझाऊं, मतलब दूर की चीज़ें सही से नहीं दिखना। मतलब आप फर्स्ट बेंच पे बैठते हो तो आराम से देख पाते हो, लेकिन जब लास्ट बेंच पे बैठते हो तो आपको चीज़ें नहीं दिखती हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारी जो आई है उसकी रेंज कितनी होती है, हम पास कितना अच्छे से देख सकते हैं और दूर तक कितना किलोमीटर तक देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सबसे पास जो अच्छे से क्लियर से देख पाओगे वो होगा 25 सेंटीमीटर। ये आपका नियर पॉइंट होगा और दूर तक आप इन्फिनिटी तक, भाई तारे नहीं देख पाते तो इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं। तो पास का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर पे। आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो अच्छे से देख पाओगे, उससे पास आपको देखने में तकलीफ आ सकती है। तो दिस इज द नियर पॉइंट, दिस इज द फार पॉइंट, इन्फिनिटी विल बी योर फार पॉइंट। तो यहाँ पे मायोपिया क्या होता है ये क्वेश्चन चल रहा है। मायोपिया मतलब दूर की चीज़ अच्छे से नहीं दिखना, पास की चीज़ आराम से दिख जाना। तो क्या होता है इसमें, क्यों होता है, किसी भी इंसान को ये क्यों होता है? देखो आपकी जो आई होती है, जो आपकी आंखें होती हैं, उसके अंदर बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर आपको मायोपिया है तो जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उसकी जो इमेज है वो यहीं बन जा रही है। कहाँ पे? आपके रेटिना से पहले ही बन जा रही है। मतलब आपकी इमेज यहाँ पे ही बन जा रही है। बननी कहाँ चाहिए? यहाँ बननी चाहिए। लेकिन जो ऑब्जेक्ट के अंदर से रेज आ रही है वो आपकी इमेज को कहाँ बना रही है? जस्ट बिफोर द रेटिना। इसलिए आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, आप करेक्शन करेंगे। तो करेक्शन कैसे करेंगे? ध्यान से एक बात सुनना। अगर मैं आपको एक ऑब्जेक्ट देता हूँ और बोलता हूँ कि इसको आप दूर से नहीं देख पा रहे, तो कौन सा लेंस लगाऊं बीच में कि जो ये इमेज यहाँ बन रही है वो यहाँ पे बन जाए। मतलब क्या करना है, बेसिकली रोशनी को फैलाना है। तो रोशनी को फैलाने के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? तो हम यहाँ पे कनकेव लेंस यूज में लेते हैं। कनकेव लेंस जो कि किनारों से मोटा बीच से पतला होता है, इसको कनकेव लेंस यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस। ठीक है, तो कनकेव लेंस हम यूज करेंगे। इस कंडीशन में जो आपकी स्प्रेड हो जाएगी, जो आपकी रे होगी वो स्प्रेड होके बिल्कुल फिक्स रेटिना पे ही आपका क्या बनेगा, आपकी इमेज बनेगी। तो बात समझ में आ गई कि रेटिना पे इमेज को बनाने के लिए मायोपिक पर्सन को कौन सा चश्मा लगाता है? कनकेव लेंस वाला चश्मा। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो होती है हाइपरमेट्रोपिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया? इन दिस यू कैन से इन दिस डिफेक्ट, इंसान का जो इमेज होता है, जो इंसान की जो आँख है उसके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन वो बहुत ही ज़्यादा दूर बनने लग जाती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो जो इमेज बनेगी वो रेटिना के पीछे। अब आप बोलोगे रेटिना के पीछे कैसे बनेगी, खोपड़ी से बाहर निकल के बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? ऐसा होता है कि आपकी जो इमेज होती है वो प्रॉपर बन ही नहीं पाती, रेटिना पे फोकस नहीं कर पाती, रेटिना पे जाके भी फोकस नहीं कर पाती, आप ऐसा बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको अब जो लाइट है, जो आपकी जो रेज आ रही है उसको सिकुड़नी है। उसको क्या करनी है? सिकुड़नी है। तो सिकुड़ने के लिए क्या करेंगे? करेक्शन करने के लिए ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में कैसा लेंस लगाना पड़ेगा? कन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस? जो कि बीच से मोटा हो। कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे हम कन्वेक्स लेंस। समझ में आ गई बात? तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है?
जो कि कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, बीच से मोटा होता है। तो इस कंडीशन में जब रे बनेगी वो बिल्कुल रेटिना पे फोकस कर देगी। तो याद रखना है, इसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। क्या होता है इसमें, दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीज़ नहीं दिखाई देगी। जो पास की चीज़ होगी, जब आप पास से चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको देखने में दिक्कत होगी। तो इस कंडीशन में कन्वेक्स लेंस लगता है। याद रखना है क्यों लगता है, क्योंकि आपकी रे को वो फैला देगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब एक और दिक्कत आती है जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिक पर्सन। ऐसा मैक्सिमम जो आपके ओल्ड एज में जो चल जाता है पर्सन, उसके अंदर देखने को मिलता है। जो बुढ़े लोग जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी जो आंखें होती है ना तो दूर की चीज़ देख पाती ना पास की चीज़ देख पाती। तो इस कंडीशन में हम एक ऐसा चश्मा यूज़ करते हैं जिसके अंदर दोनों के दोनों ही क्या हो, लेंस लगे हुए हो। आप मुझे बताओगे कि ये जो ऊपर वाला लेंस होगा वो कैसा होगा, कन्वेक्स होगा कि कनकेव होगा। नीचे वाला जो लेंस होगा वो कैसा होगा, कन्वेक्स होगा कि कनकेव होगा। ये नियर के लिए है, ये डिस्टेंस के लिए है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पाप लगेगा बेटा तुमको, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लास प्रिज्म। यहाँ पे ह्यूमन आई खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लास प्रिज्म। अब देखो ग्लास प्रिज्म बेसिकली क्या होता है, ध्यान से देखना। ग्लास प्रिज्म कुछ ऐसा लैब में दिखाई देता है। ये बोल सकते हो कि पूरा का पूरा ग्लास से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। ओके, क्या करता क्या है, अगर इसके अंदर वाइट सनलाइट जब जाती है, इससे टकराती है, इससे पास होती है, तो वो 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है। इतना काम करता है बस ग्लास प्रिज्म, कि अगर उसके अंदर एक वाइट लाइट जाएगी तो उसको वो 7 कलर्स में डिवाइड कर देगा। बस इतना काम करता है ग्लास प्रिज्म। ऐसा करके क्या प्रूफ करना चाहता है ये ग्लास प्रिज्म, ऐसा करके ये प्रूफ करना चाहता है कि जो आपकी सनलाइट आ रही है ना भाई साहब, वो एक कलर से नहीं बनी हुई है, उसके अंदर 7 कलर्स हैं। तो ग्लास प्रिज्म यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है। अगर ग्लास प्रिज्म के अंदर कोई भी लाइट जा रही है तो वो किस तरीके से उसको डिस्पर्स कर देता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर वाइट लाइट एंटर करती है तो वाइट लाइट कन्वर्ट हो जाती है आपके 7 कलर्स में, और 7 कलर्स में कन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पे आपको इस तरीके से कलर मिलते हैं। सबसे नीचे आने वाला कलर जो सबसे ज़्यादा बैंड होगा, सबसे ज़्यादा मुड़ेगा, सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, वो होगा आपका वायलेट कलर। फिर होगा इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर। इसको लर्न करने की ट्रिक मैक्सिमम लोगों को आती है, नहीं आती तो मैं बता देता हूँ। विबक्योर, VIB विब, और GYOR ग्योर, GYOR। तो विबक्योर को आप याद कर सकते हो। दिस इज द ट्रिक टू लर्न द कंप्लीट कलर्स जो कि प्रिज्म के डिस्पर्शन ऑफ लाइट से मिले हैं। आपको क्लियर होनी चाहिए इतनी बात। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा मुड़ने वाला कलर आपका वॉयलेट होता है, सबसे कम मुड़ने वाला रेड। क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है कि क्यों होता है। रेड की जो वेवलेंथ होती है ना, अब आप बोलोगे वेवलेंथ क्या है भाई, वेवलेंथ मतलब है कि कोई कलर कितनी दूर तक जा सकता है। तो रेड कलर दूर तक जा सकता है। बोल सकते हो रेड कलर की जो स्पीड है ना भगने की, वो सबसे तेज है। तो यहाँ से 7 लोगों को भगाया, एक की स्पीड बहुत तेज थी, एक की कम थी, एक की बिल्कुल कम थी, वॉयलेट की सबसे कम थी। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो रेड कलर होगा वो तेजी से निकलेगा और ये कोशिश करेगा कि मैं मुड़ूँ ना, लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाएगा। लेकिन ये तो आलसी है, ये तो बोलेगा अच्छा मोड़ आ गया, मैं तो पहले ही मुड़ जाता हूँ। तो ये आलसी कलर होता है, ऐसा बोल सकते हो। रेड कलर एक फुर्तीला कलर है। इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करके याद रख सकते हो। आगे बात करते हैं, अगर मैंने 2 प्रिज्म को क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया, तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। वाइट लाइट डाली थी, कलर में चेंज हुई, फिर से वो वाइट में चेंज हो जाएगी और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि आपके आसपास एक चीज़ फॉर्म होती है जिसका नाम होता है रेनबो। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, रेनबो में 7 कलर बनते हैं। देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, क्या होता क्या है कि जब वाइट लाइट आती है तो वाटर ड्रॉप से टकराती है, वाटर ड्रॉप के अंदर घुसती है। जैसे ही वाटर ड्रॉप के अंदर घुसती है तो जो वाटर की ड्रॉप है वो किसका काम करती है, प्रिज्म का काम करती है। किसका काम करती है, प्रिज्म का काम करती है, प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे ये 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो 7 कलर्स सामने जाके टकराते हैं और वापस निकलते हैं तो 7 कलर्स में ही निकलते हैं। कौन कौन से कलर, विबक्योर में, विबक्योर में निकलते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊं तो वाइट लाइट आई और इस तरीके से ये क्या करेगी, इसको बोलते हैं अंदर घुसना लाइट का, जिसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं।
तो ये रिफ्रैक्शन करेगी और इंटरनल होगा रिफ्लेक्शन, और ये आपको दिखाई देगा। जब भी आप रेनबो देखोगे तो ऊपर ही ऊपर आपको वॉयलेट कलर दिखाई देगा और नीचे ही नीचे आपको रेड कलर दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? जो रेड कलर होता है वो आपका रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे नीचे दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि सब रेनबो के नीचे नीचे कलर कैसा होगा? रेड कलर होगा, और वॉयलेट कलर होगा आपका ऊपर ही ऊपर। बस ये आपको बातें याद रखनी है। अब हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। बार बार मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भाई, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। देखो, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट या मीडियम है, अगर लाइट आती है टकरा के चली जाती है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन लाइट आती है और उसके आर पार निकल जाती है तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन होने का मतलब है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द डेविएशन ऑफ लाइट। मतलब अगर मून से या स्टार से कोई लाइट आ रही है, उस लाइट को सीधा ना आके कैसे जाना? डेविएट होते हुए, मुड़ते हुए जाना। क्यों मुड़ते हुए जाना? बिकॉज ऑफ द जो रास्ता है, जो आने का रास्ता है, उसके अंदर क्या है? एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर वेरिएशन ऑफ द एयर डेंसिटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट है। तो आप बोल सकते हो अलग अलग लेयर हैं एटमॉस्फेयर की भी, है ना, इथोस्फेयर। तो इस तरीके से अलग अलग लेयर होने की वजह से जो ऊपर से जो लाइट आएगी उसका क्या होना? मुड़ जाना, स्ट्रेट ना आना, उसको ही बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? आपको पता है कि जो तारे होते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं? ये दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। इसलिए टिमटिमाते हैं कि तारों से जो लाइट आती है वो तो सीधी आती है, लेकिन एटमॉस्फेयर के जब लेयर में घुसती है तो वो घूमती हुई, मुड़ती हुई दिखाई देती है बार बार। तो हमें बार बार वो कैसे दिखाई देंगी कि कभी यहाँ पे दिखाई देगा तारा, कभी यहाँ पे तारा, कभी यहाँ स्टार, कभी यहाँ स्टार। तो इसलिए आपके जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल ट्विंकल करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान से देखना, मैंने ये एक GIF गिफ लगा रखी है। इस तरीके से आपके कभी भी आपने देखा होगा कि छोटा सा विंडो खोल दिया आपने, जहाँ से रोशनी अंदर आ रही है और धूल के कण क्या करेंगे? चमकने लग जाते हैं। तो इसको ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, दोबारा से समझो टिंडल इफेक्ट क्या होता है। जब जब जो लाइट होती है वो किसी भी मीडियम में घुसती है और उस मीडियम के पार्टिकल से टकराने लग जाती है, चाहे वो मीडियम हवा हो सकती है, वो मीडियम लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टिंडल इफेक्ट इज अ फिनोमिना स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या है? कि स्कैटरिंग का मतलब है लाइट का किसी भी मीडियम के पार्टिकल से टकराने को स्कैटरिंग बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट मतलब लाइट का टकराना बाय द मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स। एग्जाम्पल, स्मोक से टकराना, स्मोक के पार्टिकल से टकराना, डस्ट इन रूम के अंदर टकराना लाइट का, विच मेक द विजिबल अ लाइट बीम एंटरिंग द विंडो, जो कि ऐसा लगता है कि यहाँ होके हमें रास्ता पता चलता है कि यहाँ होके लाइट आ रही है। तो इस फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। दोबारा से सुनना, विंडो से आते हुई लाइट आपको धूल के कणों के माध्यम से दिखने लग जाए, उस फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। गॉट इट? अब आपके एक दिमाग में कभी ना कभी तो क्वेश्चन आया होगा कि जो सन है वो सनराइज मतलब सुबह के टाइम और शाम के टाइम रेड कलर का क्यों दिखाई देता है ना? आया होगा? नहीं आया तो अभी आगे आ जाना चाहिए। देखो, सनसेट होते टाइम पे भी और सनराइज होते टाइम पे भी जो सूरज होता है वो अर्थ से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है। और आपको मैंने अभी बताया था कि जो सन होती है उसकी जो रे होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर। और अभी मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है, दूर तक जाने की जो क्षमता होती है, वो कौन से कलर की होती है? वो कौन से कलर की होती है? वो होती है आपके रेड कलर की। तो सबसे दूर होने की वजह से सन से तो आते तो सारे कलर हैं, लेकिन पहुँच कौन पाता है? रेड पहुँच पाता है। इसलिए सुबह और शाम को रेड कलर का आपका सन दिखाई देता है। कभी आपने ये भी सोचा है कि नहीं सोचा कि जो आसमान है, जो आपका जो आसमान ऊपर देखते हो, आकाश देखते हो, वो ब्लू कलर का ही क्यों दिखाई देता है? काला क्यों नहीं दिखाई देता बॉस? वाई ब्लू ही क्यों? तो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सन से सारे कलर आते हैं, सनलाइट में सारे कलर होते हैं। सारे कलर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। ओके, तो विबग्योर कौन कौन से कलर होते हैं? विबग्योर जो मैंने प्रिज्म में बताए थे, 7 कलर होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तेज कलर कौन सा होता है? आपका रेड कलर होता है। ठीक है, और सबसे ढीलू कलर कौन सा होता है? वो होता है आपका वॉयलेट, मतलब रिलेटेड टू ब्लू कलर, मतलब स्काई ब्लू, ब्लू ऐसा कलर, वॉयलेट कलर, इनका मिक्सचर।
वो होता है ढीला, वो धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे चलने की वजह से सारे कलर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल अर्थ पे आ जाते हैं, लेकिन जो ये कलर होते हैं जो कि आपके ब्लू से रिलेटेड कलर होते हैं, जिनकी वेवलेंथ लो होती है, वो फैलने लग जाते हैं एटमॉस्फेयर में। क्या करने लग जाते हैं? फैलने लग जाते हैं। तो इतने ज़्यादा अमाउंट में आती है लाइट, कितने ज़्यादा अमाउंट में फैलते हैं कि जो आपके जो पूरा आसमान है वही आपका ब्लू दिखाई देने लग जाता है। क्लियर हो गई बात कि आपकी जो आसमान है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सच बता रहा हूँ, ऊपर वाला पाप चढ़ाएगा तुम्हारे ऊपर। इतना एफर्ट डालता हूँ मैं। अगर इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ गाइस, थैंक यू। आई होप यू आर गेटिंग माई एवरी पॉइंट। थैंक यू एवरीबडी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब है। अब नहीं बोलना मैं दोबारा।